नमस्कार, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। स्वागत करता हूं आप सभी का दूसरा पहलू में। आज हमारे साथ होगी गीत संगीत की वो शख्सियत जिसे आप मनीषा ए अग्रवाल के नाम से जानते हैं। संगीत की दुनिया में बहुत सा काम किया है इन्होंने। ख़ास तौर से राजस्थान का फोक म्यूज़िक जो है उसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत अहम रोल अदा कर रही हैं ये। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की जिसका नाम है दूसरा पहलू, और देखते हैं कि मनीषा ए अग्रवाल की ज़िंदगी के कौन कौन से वो पहलू हैं जिन्हें आज तक आप और हम नहीं देख पाए। सौम्य सुरीली आवाज की मलिका और संगीत के प्रति जुनून रखने वाली ये हैं सुगम संगीत की मशहूर गायिका मनीषा अग्रवाल। तेरी चाहत में और पधारो म्हारे देश जैसी म्यूजिक एल्बम्स में अपनी सुरीली और दिलकश आवाज का जादू बिखेर चुकी मनीषा अग्रवाल सुगम संगीत के साथ साथ फोक म्यूजिक में भी महारत रखती हैं। बचपन से ही इन्हें संगीत के प्रति गहरा लगाव रहा। होश संभाला तो माताजी ने इनकी प्रतिभा को भांप लिया और बाकायदा संगीत की शिक्षा दिलाना शुरू किया। मनीषा अग्रवाल मूल रूप से बिहार की रहने वाली हैं। 8 जुलाई 1965 को भागलपुर के एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता स्वर्गीय श्री हीराल चौधरी और माता श्रीमती विमला चौधरी ने बड़े ही लाड़ प्यार से इनका पालन पोषण किया। मनीषा की शिक्षा दीक्षा भागलपुर में हुई। भागलपुर कॉलेज से इन्होंने संगीत में बीए की डिग्री हासिल की। इन तमाम खूबियों को अपने में समेटे हुए मनीषा अग्रवाल की जिंदगी के कुछ और अनछुए पहलुओं को करीब से जानने के लिए दूसरा पहलू की टीम पहुंचती है सीएसके में स्थित इनके निवास पर। सुबह का वक्त है। तय कार्यक्रम के मुताबिक घर पर ही मिलती हैं। मनीषा अग्रवाल जितनी अच्छी गायिका हैं, उतनी ही बेहतर इंसान भी हैं। इनके चेहरे पर हमेशा खूबसूरत सी मुस्कुराहट रहती है। मनीषा अग्रवाल वक्त की बड़ी पाबंद हैं। हर रोज सुबह जल्दी उठ जाती हैं। उठने के बाद सबसे पहले भगवान को याद करती हैं। धर्म में शुरू से ही गहरी आस्था रही है, लिहाजा आज भी भगवान की पूजा अर्चना करती हैं। चूंकि मनीषा एक बेहतर सिंगर होने के साथ साथ स्टेज परफॉर्मर भी हैं, लिहाजा गले की मधुरता बनाए रखने के अलावा ये खुद को फिट रखने पर भी पूरा ध्यान देती हैं। हर रोज घंटों तक योगा करती हैं। इनके लिए ये अपने योग गुरु की मदद लेती हैं। योग गुरु इन्हें योग की विभिन्न क्रियाएं सिखाते हैं। योगा से फ्री होने के बाद वक्त होता है सुबह की पहली चाय पीने का। घर के बगीचे में बैठकर चाय पीती हैं और इसी दौरान अखबार वगैरह भी पढ़ लेती हैं। मनीषा अग्रवाल संगीत को पैशन की तरह लेती हैं। संगीत का जुनून है इन्हें। हर रोज घंटों तानपुरा पर रियाज करती हैं। रियाज किए बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता इन्हें। मनीषा भी उन्हीं फनकारों में से एक है जो रियाज को सबसे ज्यादा जरूरी मानते हैं। आज पंडित विश्वमोहन भट्ट इनसे मिलने इनके निवास पर पहुंचे हैं। संगीत की दुनिया की दो हस्तियां मिल जाएं तो फिर बात भी संगीत की ही होती है। पंडित विश्वमोहन भट्ट मनीषा को शास्त्रीय संगीत की बारीकियां सिखाते हैं। बावरी पिया की मैं तो बावरी पिया की, सावरे पिया की मैं तो सावरे पिया की। इस दौरान पधारो म्हारे देश एल्बम के टाइटल सॉन्ग का भी सेशन होता है। पधारो म्हारे देश म्हारे देश रो मैं काहे करूं बखान, धरती सुनहरी लहरियों केसरिया आसमान। संगीत की दुनिया के दो महारथी एक साथ हों तो फिर कहीं ना कहीं संगीत में चार चांद लग जाते हैं। और दो महारथी इस वक्त ऐसे ही हमारे साथ हैं, मनीषा ए अग्रवाल और पंडित
विश्व मोहन भट्ट साहब। हम देख रहे हैं इनको कि कहीं ना कहीं खोए हुए हैं संगीत के अंदर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या जुनून देखते हैं आप इनके अंदर? हम भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं जुनून इनके सर के ऊपर सवार है, म्यूजिक को लेकर के, संगीत को लेकर के। आप भी इसको देख रहे हैं कहीं ना कहीं, इस जी जुनून को? बिल्कुल, इसीलिए इनको सब लोग सहयोग करते हैं, सारे कलाकार इनको बहुत सहयोग करते आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बचपन से शिक्षा ली। पहले क्लासिकल की शिक्षा ली, उसके बाद में फिर गीत, गज़ल, भजन की जो दूसरी जो विधा होती है सुगम संगीत की, उसको भी इन्होंने लिया। फिर अब इन्होंने बीड़ा उठाया फोक म्यूज़िक को प्रमोट करने का, जो हमारा राजस्थान का जो फोक म्यूज़िक है, लोक संगीत, उसको आगे बढ़ाने का और उसको प्रमोट करने का इन्होंने एक बीड़ा उठाया है। तो उसमें जो इनका जो एल्बम निकला है पधारो हमारे देश, वो इसी की एक श्रृंखला में है कि एक पधारो हमारे देश हमारे राजस्थान की कल्चर है और उसको किस तरह से प्रमोट किया जाए। आओ जी पधारो हमारे देश जी, आओ जी पधारो हमारे देश जी। मनीषा जी, जैसे हम देख रहे हैं आप जो है वो किसी भी तरह के गीत क्यों ना गाएं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं राजस्थान का जो म्यूजिक है, जो संगीत है, जो यहाँ की परंपरा है, उसकी झलक देखने को मिलती है। और इसे कहीं ना कहीं जुनून की तरह आप लेती हैं, एक मिशन की तरह लेती हैं आप जी। तो ये कोई प्रेरणा जो है कहीं कहीं से मिली आपको, या फिर कैसे आपके जहन में आया सब? ईश्वर की बड़ी कृपा रही है। जी। और संगीत तो यूं भी सांस में बसी हुई है। और राजस्थान का जो लोक संगीत है बिल्कुल हवा की तरह है। जैसे कहते हैं ना, हवा में खुशबू है, उस तरह से राजस्थान के लोक संगीत की जो खुशबू है वो यहाँ कण कण में बसी हुई है। तो उसी को हर वक्त यदि कोई सांस ले उसी संगीत का, तो वो इतना सहज हो जाता है। और उसी का जुनून समझिए, उसी का पैशन समझिए, उसी की सोच समझिए, सब कुछ वही है। बिल्कुल। और जैसे अभी जो है हाल ही में आपकी एक एल्बम भी आई है, पधारो हमारे देश। आप बताइए कि कुछ मुश्किल थी इसको, इस एल्बम को बनाने में? कोई सफर जो है मुश्किल रहा? मैं तो ये कहूँगा कि बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि इतने सब लोगों को इकट्ठा करना और फिर उनकी सबसे बड़ी बात कि उनकी डेट्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग सभी बिजी रहते हैं, या तो विदेश में प्रोग्राम होते हैं या अगर इधर भी है तो जनरली बिजी रहते हैं। जगजीत सिंह जी भी बहुत बिजी हैं, सुल्तान खान साहब, लेकिन इनको सबको इकट्ठा करना और ख़ासकर जो वीडियो शूटिंग के लिए जो जैसलमेर की जो सैंड ड्यून्स पे हम गए थे, वो टाइम निकालना सब बहुत मुश्किल काम था। लेकिन मनीषा जी की उसको उत्साह को देखते हुए मैं समझता हूँ सभी कलाकारों ने इसमें सहयोग किया और ठीक धोरों में जाकर हमने इसकी शूटिंग की। जी जी बिल्कुल। मनीषा जी, जैसे उन्होंने कहा कि उत्साह जो है वो उसके आगे सब बेबस हो गए और सबने हाँ कर दी। ये उत्साह जो है हम भी देख रहे हैं, और एक जुनून कहीं ना कहीं वो सवार है आपके सर के ऊपर। जुनून है इस बात का, म्यूजिक को, इस परंपरागत म्यूजिक को आगे बढ़ाने का। रियाज भी आप कर रही हैं, हम देख रहे हैं सुबह से लगातार रियाज में लगी हुई हैं और बड़ा वक्त देती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। कितना वक्त लगता है बेसिकली? क्योंकि लोगों के जहन में ऐसा होता है कि सिंगर आते हैं स्टेज के ऊपर और गा के चले जाते हैं, बहुत आसान लगता है लोगों को, लेकिन क्या वाकई ये इतना आसान है या बहुत मुश्किल? एक बात बोलूं, संगीत के लिए एक जीवन भी कम है। इसमें सारी बात आ गई। क्यों? बिल्कुल सही। एक जिंदगी भी कम है संगीत के लिए। ये एक तपस्या है, कठिन ये साधना है, एक इबादत है और ईश्वर की प्रार्थना है। तो इसमें बहुत कुछ बात है। संगीत महज एक एंटरटेनमेंट नहीं है, और जो उसको एंटरटेनमेंट की तरह लेते हैं तो वो फिर एक बुलबुले की तरह उठता है और यूं यूं खो जाता है। पर यदि उसकी गहराई में जाएं तो फिर जितना भी समय दें वो कम है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, अगर मैं बचपन की बात करूं, क्या मनीषा जी को बचपन में ही लग गया था कि कहीं ना कहीं उनके अंदर तमाम दूसरी खूबियों के अलावा एक सिंगर भी पल रहा है, उनको सिंगर बनना चाहिए? क्या लगा था आपको बचपन में ऐसा? मुझसे पहले मेरी माँ को लगा था। माँ ने ये जान लिया था कि इसको संगीत में बहुत रुचि है, इसका और कोई काम में कोई खास दिल नहीं लगता है। ये बात मेरी माँ ने जान लिया था, तो बचपन से ही सिखाना और तालीम शुरू करवा दिया था। जी जी। तो ये उनकी बड़ी कृपा रही। तो कहीं ना कहीं जो है बचपन से ही आपने मेहनत करनी शुरू कर दी थी इस क्षेत्र में। जी, जी, बिल्कुल। आप देख रहे हैं दूसरा पहलू, और आज हमारे साथ है मशहूर सिंगर मनीषा जी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जैसे हाजिर होंगे तो उनकी जिंदगी के कई और अनछुए पहलू आपको दिखाएंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हम बहुत जल्द लौटेंगे।
मनीषा अग्रवाल ने संगीत की शुरुआती शिक्षा भागलपुर में ली। इसके बाद वर्ष 1985 में कोलकाता के व्यवसायी अशोक अग्रवाल से इनका विवाह हो गया। लेकिन शादी के बाद भी संगीत का जुनून कम नहीं हुआ। इनके पति अशोक अग्रवाल ने भी इस शौक को पूरा करने में इनका साथ दिया और शादी के बाद भी संगीत की शिक्षा जारी रखी। कोलकाता में पंडित श्रीकांत बाकरे से इन्होंने शास्त्रीय और सुगम संगीत की शिक्षा ली। 2 वर्ष तक कोलकाता में रहने के बाद इनका परिवार जयपुर शिफ्ट हो गया। जयपुर आने के बाद अब ये परिवार के कामों में भी हाथ बटाने लगी। साथ ही रेडियो और दूरदर्शन जाकर भी रिकॉर्डिंग्स करने लगी। इसके अलावा कई स्टेज शोज में भी अपनी दिलकश आवाज का जादू बिखेरा इन्होंने। जयपुर आने के बाद मनीषा अग्रवाल ने संगीत की शिक्षा जारी रखने के लिए नए गुरु की तलाश की। इनके गुरुजी आज भी इन्हें सुगम और शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दे रहे हैं। ये आज भी अपने गुरुजी के साथ बैठकर घंटों सेशन करती हैं। मनीषा अग्रवाल किसी भी मुकाम पर हों, लेकिन परिवार को कभी नहीं भूली। हमेशा उतनी ही तवज्जो दी परिवार को। आज भी परिवार का पूरा ख्याल रखती हैं। कई बार रसोई में जाकर बच्चों और पति के लिए रोटियां भी बना लेती हैं। मनीषा अग्रवाल की 2 संतानें हैं, अवनी और अयन। दोनों पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। बेटी को भी संगीत में रुचि है और वो भी अपनी मदर की राह पर आगे बढ़ना चाहती हैं। मनीषा जी एल्बम्स की शूटिंग और कई बार स्टेज परफॉर्मेंस के लिए हमेशा बाहर रहती हैं, लेकिन आज परिवार के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और परिवार से हम ये जानेंगे कि क्या इन्हें किसी तरह की कोई शिकायत है, चूँकि ये अक्सर बाहर रहती हैं। जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आप बताइए, जिस तरीके से जो इनका फील्ड है उसके लिए इनको कई बार बाहर भी जाना पड़ता है शूटिंग के सिलसिले में और जो है परफॉर्मेंस के सिलसिले में, कुछ शिकायत होती है कई बार कि ये दूर है घर से और थोड़ी बहुत तो है? थोड़ी बहुत तो देखिए हर पति को शिकायत रहती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मनीषा 5 जिंदगी एक साथ जी रही। बहुत अच्छा। वो एक सिंगर है जी, म्यूजिशियन है, उसके अलावा वो एक चैरिटी संस्था चलाती है जिसका नाम अर्पण फाउंडेशन। जी जी। इसके अलावा इस घर को संभालना एक बहुत बड़ा काम है। 5 जिंदगियाँ एक साथ जी रही हैं आप, बहुत सारे अहम जिम्मेदारियाँ आप निभा रही हैं। मुश्किल होता है तमाम चीज़ों को मैनेज करना, आपको बाहर भी जाना है, बच्चों को भी संभालना है और जो है अपनी पतिदेव से भी वक्त पर बात भी करनी है, इनको सलाह मशवरे भी देने हैं, इनसे कुछ सलाह मशवरे लेने भी हैं। मुश्किल होता है? मुझे लगता है सब कुछ मुझे संगीत से इतनी सहजता मिल जाती है मेरी ज़िंदगी में कि वो संगीत से जो मुझे एक जो सुकून मिलता है और एक चैन और खुशी मिलती है, उस खुशी से मैं बाकी सारी ज़िंदगी बखूबी जी पाती हूँ। आपकी बेटी भी यहाँ पर मौजूद है। आप बताइए मम्मा को आप किस रूप में जो है सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं? मैंने बचपन से इन्हें गाते हुए देखा है, मतलब संगीत तो इनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और हमारी ज़िंदगी का भी हिस्सा बन चुका है। क्या आप भी जो है कहीं ना कहीं नक्शे कदम पे चलेंगी जो है अपनी माता जी के? मैं चाहूँगी, मतलब मैं भी थोड़ा बहुत गाती हूँ। जी जी। लेकिन मैं उतना रियाज नहीं कर आप सुनाइए, कुछ लाइनें सुनाइए प्लीज़, आप सुनाइए। हाँ। गुनगुन मैं गाती जाऊँ, छुन छुन पायल छनकाऊँ, सुन सुन कब से दोहराऊँ, पिया पिया पिया। गुनगुन मैं गाती जाऊँ, छुन छुन पायल छनकाऊँ, सुन सुन कब से दोहराऊँ, पिया पिया पिया। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी और बहुत अच्छे अंदाज में गाया, भाई भी ताली बजा रहे हैं आपकी। आप बताइए, आपकी सिस्टर ने जो है अभी बहुत अच्छी आवाज़ में जो है एक बहुत अच्छा गीत सुनाया है। माँ का जो है जैसे उन्होंने बताया कि हर रूप उनको पसंद है, आपको कौन से रूप हैं जो आपको, क्या कभी कुछ शिकायत भी हुई है कि ये बाहर रहती है अक्सर बेटी की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रही है, बेटों को नहीं? मॉम ने मुझे हमेशा, मेरे को और दीदी को दोनों को इक्वल समय दिया, ऐसी कोई बात नहीं थी मुझे कम टाइम दिया हो या दीदी को कम टाइम दिया हो। एंड इनका रोल, मेरे को मदर वाला रोल सबसे अच्छा लगता है क्योंकि बचपन से वही सबसे पहला रोल है जो मैंने देखा था। सो मुझे वही एकदम अच्छा लगता है। एंड मेरे को ऐसी कोई शिकायत नहीं है क्योंकि ये बहुत ट्रैवल करते हैं तो हम लोग सब भी बहुत ट्रैवल करते हैं। आप बताइए कि आप NGO भी चला रही हैं, उसके बारे में बताइए, उसके लिए भी वक्त निकाल पाती हैं? हाँ, वो भी मेरे बहुत करीब है क्योंकि उसका भी एक मकसद है। अपने जो राजस्थान के जो लोक संगीतकार हैं, फोक म्यूजिशियंस हैं, उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए करना चाहते हैं, उनके परिवार में कुछ एक रोशनी हो,
उसके लिए करना चाहते हैं, और एक हमारी जो ये लोक परंपरा है संगीत की वो आगे बढ़ती रहे, उसके लिए कुछ ना कुछ उसके करना लिए चाहेंगे। कोशिश बिल्कुल मनीषा जी की यही खूबी है कि ये कभी भी चैन से नहीं बैठती और ना किसी को चैन से बैठने देती हैं, बहुत काम करती हैं, बहुत सारी बातें हैं इनके जहन में जो इनको करनी है। पूरा परिवार जो है कहीं ना कहीं इनको रोल मॉडल के तौर पर भी देखता है। आप देख रहे हैं इनकी ज़िंदगी के कुछ अनछुए पहलू यहाँ ब्रेक लेके बहुत जल्द हाजिर हो गया, बने रहिए हमारे साथ। मनीषा अग्रवाल ने बचपन से अब तक संगीत की कई विधाएं और राग सीखे, जैसे ख्याल, ठुमरी, टप्पा और तराना। लेकिन मनीषा ने किसी को फॉलो करने की बजाय संगीत की दुनिया में अपनी अलग ही राह बनाई और सेमी क्लासिकल पर ज्यादा जोर दिया। वर्ष 2005 में इनका पहला म्यूजिक एल्बम तेरी चाहत में लॉन्च हुआ, जिसे संगीत के दीवानों ने काफी पसंद किया और सराहा। आँखें मेरी है डूबी डूबी आँखों में तेरी आरज़ू है जवां, कहती है तन्हाइयाँ। दौरान ये अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस और दुबई जैसे देशों में कई स्टेज शोज भी कर चुकी हैं। साथ ही देश के विभिन्न राज्यों में भी परफॉर्म कर चुकी हैं। हाल ही मुख्यमंत्री द्वारा रिलीज किए गए इनके राजस्थानी फोक संगीत पर आधारित एल्बम पधारो म्हारे देश को भी काफी पसंद किया जा रहा है। इस एल्बम में देश प्रदेश के कई नामी फनकारों ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। आओ जी पधारो म्हारे देश जी, आओ जी पधारो म्हारे देश जी, आओ जी पधारो म्हारे देश जी, आओ जी पधारो। मनीषा जी को करीब 20 वर्ष हो गए संगीत की दुनिया में। इस दौरान इन्होंने कई सारी एल्बम्स बनाई हैं और कई सारे स्टेज शोज भी किए हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी। ये सफ़र को आप किस नज़र से देखती हैं, कैसा रहा ये कुल मिलाकर के? ये सफ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक लंबा सफ़र है, बहुत मेहनत वाला सफ़र है और लोगों को जोड़ने का और लोगों से जुड़ने का सफ़र है और आपस में एक दूसरे को बांधने का। तो इसके कई सारे पहलू हैं। बिल्कुल, बहुत सारे पहलू हैं। ये बताइए मैम कि बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स आपको करनी पड़ती हैं, स्टूडियो में जाकर के आप रिकॉर्डिंग करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ कई बार जो है स्टेज परफॉर्मेंस भी देनी पड़ती है। दोनों में कितना सारा फर्क आपको लगता है और मुश्किल काम इन दोनों में से कौन सा लगता है? मुश्किल तो काम दोनों है भी और दोनों नहीं भी है। परफॉर्मेंस मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए कि लोगों से एक रूबरू मुलाकात होती है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, उनसे उनकी डायरेक्ट इंटरेक्शन होते हैं, उनके डायरेक्ट फीडबैक मिलते हैं कि हमने कैसा काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ऑडियंस से सच्चा गवाह कोई और हो नहीं सकता है, वो बहुत सही सही आपको आपके काम के बारे में बता देते हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि कई विदेश यात्राएं भी आपने की और वहाँ पर जाकर के भी स्टेज शोज किए हैं। कोई ऐसा वाकया जो दिल को छू लेने वाला हो, कोई ऐसा कमेंट, कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो याद हो अभी तक आपको? वॉशिंगटन में एक परफॉर्मेंस दिया था जिसकी पूरी थीम थी, हमने लव सॉन्ग्स के बारे में ही उस पर रोशनी डाली थी। तो मुझे याद है कि सारे सुनने वाले काफ़ी सारे उसमें इंडियंस थे, ज़्यादातर इंडियंस थे और कुछ लोग नॉन इंडियंस भी थे। करीब 1.5 घंटे का मेरा परफॉर्मेंस था और आधे घंटे हमने सब अपने ऑडियंस के साथ हम गाना गाए। तो उसमें ऐसा रहा कि जब तक ये प्रोग्राम एक एंड हुआ उस समय तक सब लोग कहते हैं ना वो प्यार की लौ में डूब चुके थे। सब लोगों को इतना ऐसा लगा कि हम इस दौरान हमें पूरी दुनिया जहान का कोई फिक्र ही नहीं था। तो ऐसा संगीत में क्या जादू है? मैंने कहा है क्योंकि संगीत सबको इतने करीब से जोड़ता है। बिल्कुल, शायद इतना आसान जरिया, दिल से दिल का रिश्ता बना देता है संगीत, ऐसा कहा जाता है। ये बताइए कि बहुत सारी परफॉर्मेंस जैसे मैंने कहा कि आपने दी है और कई सारी एल्बम्स भी जो है आपकी आ चुकी हैं, लेकिन एक सपना होता है एक जो है सिंगर का, फिल्मी जो है नगमे गाने का, फिल्मों में जो है अपनी आवाज़ देने का, वो सपना आपका है नहीं या सपना अगर है तो वो हकीकत में नहीं बदल पाया? सपना उसके लिए ऐसा है, ये लाइन भी जो है ये फर्क लाइन है। आपको यदि प्लेबैक सिंगिंग करनी है तो अपने आप में वो एक अलग रास्ता है और उसके लिए आपको बहुत कहते हैं कि बहुत मेहनत के अलावा आपको एक बेस अपना बॉम्बे बनाना पड़ेगा। मैं जयपुर में रहती हूँ
अपना काम करके वापस आ जाती। लेकिन फिर भी चाह है, यदि प्लेबैक का सही मौका आएगा तो हम ज़रूर काम करेंगे। और कहीं ट्राई की कोशिश नहीं करी, मैं परफॉर्मेंस और रिकॉर्डिंग्स में रह गई, कोशिश नहीं करी, कोशिश अभी तक की नहीं है, लेकिन मौका मिलेगा तो बिल्कुल मैं करना चाहूँगी। ये एक अच्छी भावना है और बहुत सारे गीत आपने गाए हैं, लोगों के दिलों तक वो पहुंचते हैं कानों के जरिए, लेकिन सबसे कोई ऐसा गीत जो सबसे ज़्यादा जो है आपके दिल के करीब हो, जिसे हमेशा गुनगुनाती रहती हो, जो खुद का गाया हुआ हो, आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, ऐसा कौन सा है? हम चाहेंगे उसको गा करके भी सुना दें आप। धरती सुनहरी लहरियों केसरिया आसमान, आओ जी पधारो मारे देश जी। गीत संगीत के साथ साथ घर को सजाने संवारने का भी शौक है इन्हें। हर चीज करीने से रखती हैं। पेंटिंग और फोटोग्राफ्स का अच्छा खासा कलेक्शन है इनके पास। मशहूर पेंटर MF हुसैन की भेंट की हुई पेंटिंग्स को बड़े ही प्यार से संभाल कर रखा है। गीत संगीत की दुनिया में कुछ नया करने की चाह रखते हुए सेमी क्लासिकल म्यूजिक की मलिका मनीषा अग्रवाल अपनी राह पर लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम। ये थी मनीषा अग्रवाल। संगीत को जुनून के साथ साथ समर्पण की भावना से देख रही हैं और इसी भावना को लिए ये आगे बढ़े जा रही हैं अपने मकसद की तरफ। बहरहाल यही तन की जिंदगी का दूसरा पहलू। अब यहाँ आपसे विदा लेंगे। प्रोग्राम के बारे में आप अपना फीडबैक हमें टीवी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडी पर भेज सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड को बस ये खत्म करते हैं। अगले हफ्ते इसी चैनल पर इसी समय फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, उसकी जिंदगी का दूसरा पहलू लेकर। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।